नमस्कार, मेरा नाम है जतिन श्रीवास्तव और मैं आपसे बात करूँगा आज पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, थोड़ा लंबे से। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, ये थोड़ा दिमाग को बरगलाने वाला सब्जेक्ट है, बड़ा बड़ा व्यापक विषय है ये। तो और सोशल साइंसेज़ में बहुत अलग-अलग डिसिप्लिन्स ने इस पे काम किया है। तो अब जैसे सोशियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, वो उस पे काम करते हैं, वो किसी और दृष्टिकोण से काम करते हैं। या आपके मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस वाले काम करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी वाले काम करेंगे, कल्चरल स्टडीज़ वाले काम करेंगे। तो हर कोई अलग-अलग दृष्टि से अलग-अलग एरिया देखेगा, अलग-अलग लेट्स से पकड़ देखेगा और उस पे अपना काम करते हैं, ठीक है? मोटे-मोटे ये बोल सकते हैं कि अ, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ये देखा जाता है कि जो मानव समाज है या मानव गतिविधियाँ हैं वो किस तरह से बहुत सारे जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो खुलेआम नहीं दिखते हैं, उनके द्वारा प्रभावित होती हैं। तो जैसे कि आपका जो आर्थिक ढाँचा है, आपका जो सामाजिक ढाँचा है, आपका जो राजनैतिक ढाँचा है, जिस तरह से सरकारें काम करती हैं, जिस तरह से समाज काम करता है, जिस तरह से कल्चर्स काम करते हैं, ये सब मिल-जुल के अ, गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया के बारे में बात करते हैं, तब चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक एरिया स्पेसिफ़ाई कर दिया कि भाई इस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बहुत बार जब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया के बारे में बातें होती हैं, तो जो जो ढाँचे हम देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई देखिए, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है मीडिया का और जिस तरह से वो सामाजिक समीकरणों से और राजनीतिक समीकरण, और ये समझ लीजिए कि जो सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण बहुत अलग-थलग तो है नहीं, तो सब जुड़े ही हुए हैं। भाई देखिए, जैसे आपके जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो वास्तव में सामाजिक कंसर्न्स ही होती हैं ना। तो तो एक बहुत बहुत ही बड़ा, बहुत ही व्यापक ऐसा एकदम मुद्दों का, समीकरणों का जाल सा है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें समावेशित हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आते हैं, थोड़ा-सा जो और स्पेसिफ़ाई करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें चुनेंगे। बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, पर हम उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो थोड़ा आसानी से समझ में आए, ठीक है? तो अ, तो अब अगर हम डिफाइन करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया को, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया उन चीज़ों का अध्ययन है या इस चीज़ का अध्ययन है कि किस तरह से मीडिया, जिस तरह से, या मीडिया इंडस्ट्री जिस तरह से पैसा बनाती है, जिस तरह से अपने को सस्टेन करती है, उसका और जो समाज के सामाजिक सरोकार हैं, सामाजिक फैक्टर्स हैं, और जो राजनीतिक फैक्टर हैं, राजनीतिक सरोकार हैं, उनका उनका कैसे प्रभाव होता है मीडिया इंडस्ट्री के बिहेवियर पे और जिस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि अब बहुत अलग-अलग तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग जैसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए भाई कि अगर एक लोकतंत्र है, ठीक है? तो एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें मीडिया जो काम करता है, क्या उसका जो फंक्शनिंग होगा या जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगा या जिस तरह की चीज़ें करेगा, वो एक तानाशाही वाले सिस्टम से अलग होगा? या मान लीजिए कि एक कम्युनिस्ट सिस्टम से अलग होगा, या सोशलिस्ट सिस्टम जो होगा वो किस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम से अलग होगा? इन द वे जिस तरह से मीडिया फंक्शन करता है, ठीक है? तो एक तरीके का सवाल तो ये हो गया। दूसरी तरीके के सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जो किसी मार्केट के का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो उसके अंतर्गत जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से मीडिया के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि भाई देखिए, अगर कोई किसी मार्केट में मीडिया का किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन का मोनोपोली है, तो मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा मीडिया कंपनी है, जो कि दिल्ली के सारे रेडियो स्टेशंस और ज़्यादातर अखबारों को और जो आपके टीवी स्टेशंस हैं प्राइवेट, उनको एक ही कंपनी सब ओन करती है, ठीक है? तो उस केस में
जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो ये मोनोपोली है एक तरीके की, उसका किस तरीके से प्रभाव होगा जो कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। तो वो एक सवाल हो सकता है। अच्छा, जो एक और ये बड़ा बहुत ही सशक्त एरिया है, बहुत बड़ा ही जीवंत एरिया है, जो मीडिया स्टडीज के लोग हैं उनके मध्य में, ये है कि जो इसको कुछ लोग क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बोला जाता है कि भाई देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि भाई, मान लीजिए कोई फेमिनिस्ट स्कॉलर है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए, जो समाज है, ये भारतीय समाज, और भाई देखिए ईमानदारी से देखें तो पूरी दुनिया भर का समाज ही इस ये ज्यादातर जगहों पे ये पैट्रियार्की का बोलबाला है, पैट्रियार्कल सिस्टम है, या पितृसत्तात्मक जो भावनाएं हैं, ये पितृसत्तात्मक ढांचा है, वही समाज में सबसे ज्यादा प्रबल है। तो जो मीडिया का काम है, भले ही कोई ऐसे जबरदस्ती किसी एडिटर का हाथ पकड़ के ना बोले कि भाई आप ये लिखिए, या किसी जो सीरियल के प्रोड्यूसर हैं, उनका उनका हाथ पकड़ के ना बोले कि भाई देखिए आप यही स्क्रिप्ट लिखिए, यही कहानी सुनाइए, परंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नो, जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि भाई अब जनता को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं, समाज में इस तरह की भावनाओं की कदर होती है, तो अगर आप इस तरह का कार्यक्रम बनाएंगे तो समाज में लोग उसे पसंद करेंगे, ठीक है। तो अब फेमिनिस्ट स्कॉलर पे वापस आते हैं, तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बोल सकती हैं कि भाई देखिए, जो समाज में ये जो पुराने ढांचे हैं, जो पुरानी ऐतिहासिक विषमताएं हैं, जो मीडिया है बहुत बार उन्हीं ऐतिहासिक विषमताओं को कल्चरल प्रोडक्ट्स में भी दिखाता है, और उन ऐतिहासिक विषमताओं को एक्चुअली वो नॉर्मलाइज करता है। वो बोलता है कि भाई देखिए, इस तरह का जो विचारधारा है, इस तरह का जो इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप फेमिनिस्ट स्कॉलर्स को देखेंगे तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई देखिए, जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि खास तौर से ज्यादातर भारतीय संस्कृति में, दुनिया भर में भी, कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं, और जो पुरुष हैं वो घर से बाहर का काम करते हैं, और महिलाओं को बहुत बार बहुत ज्यादा आजादी नहीं रही है। तो तो कोई बोल सकता है कि भाई देखिए, अगर आप भारत में देखिए, आप किसी भी भाषा के आप सीरियल उठा लीजिए, या पॉपुलर कल्चर का एंटरटेनमेंट उठा लीजिए, तो आप पाएंगे कि महिलाएं ज्यादातर आपको ऐसे रोल्स में दिखाई देती हैं जहां पे कि वो घर का काम उनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो अगर मान लीजिए महिला काम भी कर रही है, तभी भी जो घर का काम है वो उसकी ही जिम्मेदारी होगी। तो उस तरह की जो चीजें हैं, तो एक तो आपका फेमिनिज्म वाला चीज हो गया। अच्छा, कोई और ये सवाल पूछ सकता है कि भाई जो समाचार हैं, उनमें कुछ तरीके के मुद्दों पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, और कुछ तरीके के मुद्दों पे नहीं किया जाता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि कि कोई और जो हमारे समाज में जो बहुत गहराई से बहुत गहराई अ, से जमे हुए जो ढांचे हैं, उनका प्रभाव है। इस तरह के ढांचों की आप बात कर मान लीजिए भाई, कि जैसे जातिवाद है, ठीक है, या मान लीजिए कि जो भाषा के स्तर पे जिस तरीके के विभाजन हैं, या जो राजनीतिक विषमताएं हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, धार्मिक मतभेद हैं, देश को जिस तरह से आप सोचते हैं कि देश क्या होता है, उस तरह के आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं, तो वो सब भी आपके कंटेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। सो ये जो एक बहुत ही ये एक बहुत ही सतही सा इंट्रोडक्शन है ये, पर होपफुली आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा, जहाँ से आप चालू करते हैं, एक लॉन्च पैड की तरह से थोड़ा सा दे सकता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के सोचने के बारे में सोचने के लिए। सो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं,
और जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ में, और बात करेंगे मीडिया के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, और अपने समाज के बारे में। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और ये वीडियो देखा।